everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the e-learning class. MPPSC मुख्य परीक्षा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री खंड को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम वैदिक काल के अंतर्गत अपना एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो आपका सूत्र काल बनता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आर्यों के जीवन से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण कर्मकांड हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसी कड़ी में हमने अपने लगभग 3 लेक्चर इसमें कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने देखा था तो सबसे पहले हमने आश्रम व्यवस्था को डिस्कस किया था, फिर हमने पंच महायज्ञ को डिस्कस किया था और ये हम आज के इस लेक्चर में संस्कार को डिस्कस करने वाले हैं या इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि भाई एमपीपीएससी ने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, या लास्ट ईयर्स में हम अगर देखें या प्रीवियस ईयर के पेपर हम उठाकर देखें तो उन पेपर में हमें एक क्वेश्चन यहाँ से मिला हुआ है जो 3 नंबर में पूछा गया था और आपसे संस्कार सीधा पूछा था कि संस्कार क्या होता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ना होगा, या हमें संस्कार जो 16 संस्कार माने गए हैं, जो 16 संस्कारों के बारे में चर्चा की जाती है, तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में 2020 या 21 के मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाए और अब हो सकता है कि भाई इनके बारे में पूछा जाए कि इन संस्कारों के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, ठीक, या कोई एक बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से अगर इन केस बनता है तो उसके अंदर भी हम चीज़ों को लिख पा रहे हो या हमें इनकी इन्फॉर्मेशन हो, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एमपीपीएससी का जो नेचर है, जो हम या जो पैटर्न हम देखते हैं कि भाई जो 3 नंबर वाला पैटर्न है, तो 3 नंबर वाले पैटर्न में मेरे हिसाब से अगर आप इतिहास सेक्शन को या इतिहास खंड को तैयार कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, कोई टर्म है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अगर आप इतिहास खंड को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पेपर में हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और सारे 3 नंबर हमसे बन रहे हों, तो हर एक टर्म को हमें डीप जाकर पढ़ना होगा या उसके मतलब को समझना पड़ेगा, जिससे हम 3 नंबर उसे लिख सकें या 3 नंबर को हम प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि 3 नंबर जो है वो आपको 10 शब्दों में लिखना है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव की तरफ हम जा रहे होंगे। हो सकता है कि भाई हमसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाएँ या डीप चीज़ें पूछ ली जाएँ या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में चीज़ें पूछ ली जाएँ कि भाई बताओ ये किस डेट को हुआ था, ठीक है, या इसका आशय क्या है। तो 10-15 शब्दों में, 10-12 शब्दों में हम अपनी बात को कह सकें, हमें इतना आइडिया कम से कम उस चीज़ के बारे में होना चाहिए। ठीक, अदरवाइज फिर कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर 15 क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले आते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चंस को ठीक तरीके से कर पाते हैं और 5 से 7 क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन हम नहीं लिख पाते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें हर एक टर्म को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ को जाना पड़ेगा। ठीक, हर एक चीज़ को जाना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई इन 16 संस्कारों में से कोई एक संस्कार उठाकर आपको 3 नंबर में दे दिया जाए, है ना, तो क्या हम उसको लिखने के लिए प्रिपेयर हैं या तैयार हैं। तो मेरा ये कहना है, ये सिंपल सी बात ही है कि भाई इतिहास खंड को अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को या इस लेक्चर को। पहले बात करी जाती है कि भाई संस्कार क्या होता है। जैसा कि आप देखोगे कि लास्ट ईयर 3 नंबर में पूछा गया तो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि भाई इसका मतलब क्या है। तो संस्कार अर्थ होता है, संस्कार का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि संस्कार का जो अर्थ है वो अर्थ होता है परिष्कार, ठीक है, शुद्धता या पवित्रता। तो अब बात आती है कि भाई किसकी शुद्धता और किसकी पवित्रता। तो यहाँ पर शरीर की पवित्रता की बात की गई है। ठीक, मतलब क्या है कि हिंदू जीवन व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि वह व्यक्ति व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के उपयुक्त बन सके। तो ये होता है संस्कार का मतलब, या संस्कार के बारे में यहाँ पर बताया गया कि व्यक्ति की पवित्रता की यहाँ पर बात करी गई है कि व्यक्ति के जीवन में जन्म के पहले से लेकर या जन्म के समय से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक या अंतिम अवस्था तक के बीच में व्यक्ति की जो शरीर है, ठीक है, उसकी पवित्रता के लिए, ठीक है, उसकी शुद्धि के लिए या उसको जिन भी प्रकार के संस्कारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है उन्हीं को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और उन्हीं को 16 संस्कारों की संज्ञा दी जाती है। ठीक, संस्कार का उल्लेख जो है वो हमें वेदों में नहीं मिलता है। संस्कार का जो उल्लेख है वो हमें वेदों में नहीं मिलता है, इस बात को आप याद रखें। क्योंकि हो सकता है कि कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया जाए और उसमें एक बात ये आपसे पूछ ली जाए कि इनमें से किसका उल्लेख हमें वेदों में नहीं मिलता, और अगर वहाँ संस्कार वर्ड लिखा है तो आप क्या बता सकते हैं कि भाई हाँ, संस्कार का उल्लेख हमें वेदों में नहीं मिलता है। तो कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है वो सूत्र साहित्य में, खासकर गृहस्थ सूत्र के अंतर्गत हमें मिलता है, या गृहस्थ सूत्र में हम इसकी बात करते हैं। ठीक, धर्म सूत्र में संस्कारों की जो संख्या है वो 48 बताई गई है। ठीक है, मनु स्मृति में 13 बताई गई है। ठीक है, महर्षि अंगिरा ने इनकी संख्या जो है वो 25 बताई है। ठीक है, फिर लेकिन जो परवर्ती स्मृति साहित्य हैं या बाद की जो स्मृति साहित्य हैं इस समय के, तो उनमें संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। ठीक है, हिंदू और सनातन धर्म में भी संस्कारों की संख्या 16 ही बताई गई है। तो इसीलिए हम केवल इनकी बात यहाँ पर
कर रहे होंगे। और एग्जाम में भी आप देखोगे कि क्वेश्चन इन्हीं से आपको मिल रहा होगा, 16 संस्कारों के ऊपर ही चीज़ें आपसे पूछी है। प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16 है ना। एमपीपीएससी पीएससी में भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, या देखा गया अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है जिसमें संस्कारों की संख्या पूछी जाती है कि कितने होते हैं, तो आपको उस केस में 16 ही बताना है। लेकिन जब आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी की हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है कि है ना कि गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी बताई है, तो उस केस में आप 48 कह सकते हैं, या मनुस्मृति में कितनी बताई गई है तो उस केस में आप 13 कह सकते हैं। बट अगर सिंपल तरीके से पूछा है कि संस्कारों की संख्या कितनी है या हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आप 16 ही यहाँ पर लिख रहे होंगे या 16 ही आंसर आप बता रहे होंगे। करते हैं तो पहला गर्भाधान होता है, फिर पुष्पवन संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जातकर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण, अन्यप्राशन, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत, मतलब हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति गर्भ में होगा या व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ होगा, उससे समय से लेकर अंतिम समय तक, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है, तो यहाँ तक की जो बात है वो सारी संस्कारों के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है, या इनके बीच में जो भी चीज़ें हो रही होंगी उन सबको किस में रखा गया है, संस्कारों के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है गर्भाधान संस्कार की, तो इसको समझना है कि ये क्या होता है। ठीक, तो आप बताएंगे कि शास्त्रों में मान्य संस्कारों में पहला संस्कार जो है वो क्या है, गर्भाधान संस्कार है। ठीक, अब ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ संस्कारों में सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आप क्या बताओगे वहाँ पर कि गर्भाधान संस्कार जो होता है वो पहला संस्कार माना गया है शास्त्रों में, ठीक है, या हिंदू धर्म में। ठीक, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। कोई एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है कि बताओ 8वें नंबर का संस्कार कौन सा होता है या अष्टम संस्कार कौन सा है, तो आपको वो भी याद होने चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में। ठीक, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद, तो हमने आश्रम व्यवस्था में पढ़ा हुआ था कि भाई 0 से लेकर 25 तक का जो समय है व्यक्ति का, वो कहाँ रखा गया है, तो वो ब्रह्मचर्य में रखा गया है या ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया है। 25 से लेकर 50 तक का जो समय है ये कहाँ रखा गया है, तो ये रखा गया है गृहस्थ में या गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम की शुरुआत 25 वर्ष के बाद से होती है। जब व्यक्ति 26वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा, गृहस्थ आश्रम में क्या कर रहा होगा, प्रवेश कर रहा होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो पहला कर्तव्य व्यक्ति का होता है वो कर्तव्य क्या होता है, या पहले कर्तव्य के रूप में किसको मान्यता दी जाती है, तो गर्भाधान संस्कार को पहले कर्तव्य के रूप में मान्यता यहाँ पर दी गई है या इसके बारे में बताया गया है। ठीक, फिर आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि गृहस्थ जीवन का प्रमुख जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, संतानोत्पत्ति है। कि व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है तो इसका पहला उद्देश्य क्या रखा गया है यहाँ पर, संतानोत्पत्ति। ठीक, और इसी के लिए क्या होता है, ये गर्भाधान संस्कार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि उत्तम संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान के लिए अपने तन और मन की पवित्रता के लिए ये संस्कार क्या होता है, करना पड़ता है। क्योंकि पवित्रता वाली बात हमने अभी करी थी कि संस्कार का मतलब ही पवित्रता या शुद्धता या पुरस्कार होता है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अपने तन और मन की पवित्रता के लिए इस संस्कार का होना यहाँ पर बताया गया है या इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमें दिखती है। ठीक, तो अगर देखो 3 नंबर में संस्कार या गर्भाधान संस्कार भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बड़े आराम से इन पॉइंट्स को बना सकते हैं 3 नंबर के अंदर, या 10-12 शब्दों में बात कह सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रथम संस्कार या पहला संस्कार माना जाता है या पहला कर्तव्य है गृहस्थ जीवन में जाने का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें मेन आपको एक लाइन में ये बात कह देनी है या बता देनी है जो इसकी मेन थीम है या मेन बात जो है। ठीक, तो आप बड़े आराम से जब इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप ठीक तरीके से एग्जाम के अंदर लिख पा रहे होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका है तो आपको पता है कि भाई 3 नंबर में हमें लगभग 1 या 2 लाइन में अपनी बात कहनी है। ठीक है, लगभग 10-12 शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, तो उस हिसाब से फिर आपको कंटेंट रेडी अपना करना पड़ेगा या उस हिसाब से आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप बात को बता पाओ। ठीक है, पुष्पवन संस्कार की हम बात करते हैं। सेकंड, इसमें क्या होगा कि जब गर्भ ठहर जाता है, ठीक है, तो भावी माता की आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। ठीक है, और गर्भावस्था के तीसरे माह में ये विधिवत किया जाता है, तो पुष्पवन संस्कार को विधिवत करवाया जाता है या किया जाता है। गर्भ अवस्था के तीसरे माह में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, हिंदू धर्म संस्कार में परंपरा के अंतर्गत क्या होता है, भावी माता पिता जो भावी माता पिता हैं या जो माता पिता बनने वाले हैं, तो उनको ये तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल वो करें। सो ये क्या होता है, पुष्पवन संस्कार होता है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें शामिल यहाँ पर करी गई हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नंबर 3 आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, तो अब इसमें नाम थोड़ा सा अजीब यहाँ पर है तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ठीक,
तो देखो सीमंतोन्नयन जो संस्कार है इसको सीमंतकरण या सीमंत संस्कार भी कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब या इसका तात्पर्य होता है सौभाग्य संपन्न होना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सीमंतोन्नयन का मतलब या इसका तात्पर्य क्या होता है तो इसका मतलब होता है सौभाग्य संपन्न होना। ठीक, मतलब देखो क्या होता है कि अब यहाँ पर गर्भपात को रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना इस संस्कार का क्या है मकसद है या इसका क्या है मेन उद्देश्य है। ठीक, कि गर्भ ठहरने के बाद कुछ कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि गर्भपात हो जाता है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, या बच्चा गर्भ में नहीं रह पाता है, तो यही मकसद इस संस्कार का है कि इन सब की रक्षा करी जाए। ठीक है, या इस सब की रक्षा करने के लिए ये संस्कार यहाँ पर बताया गया है या इस संस्कार को यहाँ पर रखा गया है। ठीक, इस संस्कार के माध्यम से गर्भावस्था से गुजर रही महिला का मन प्रसन्न करने के लिए ठीक है कुछ सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा गर्भवती जो महिला है उसकी क्या होती है मांग भरी जाती है। ये संस्कार में बताया गया कि यहाँ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक ठीक, तो सीमंतोन्नयन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। ठीक, अगर इन केस आपको ये टर्म कहीं मिलता है तो आप इसके ऊपर बता सकते हैं या इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर जात कर्म। ठीक है, जात कर्म क्या होता है, तो जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय या हम कह सकते हैं कि जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय जब शिशु की नाल काटी जाती है या जिसको हम नालक कहते हैं, तो इसके पहले क्या होता है ये संस्कार किया जाता है और इसमें संस्कार को करने का एक विधान है। इसमें क्या होता है, तो दुनिया से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाला जो बालक है या शिशु है, ठीक है, उसकी मेघा बल बुद्धि एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से या हम कह सकते हैं कि सोने की चम्मच से, ठीक है, मधु मतलब शहद और घृत मतलब होता है घी, तो इन सबको चटाया जाता है गुरु मंत्र की आहुति के साथ, या हम कह सकते हैं कि गुरु मंत्र की आहुति के साथ घी और यहाँ पर शहद जो बच्चा है या जो शिशु है, ठीक है, उसको मंत्र उच्चारण के साथ क्या होता है दिया जाता है या उसको चटाया जाता है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद का मिश्रण अभिमंत्रित करके या मंत्रोच्चारण के साथ चटाने के बाद पिता बालक की बुद्धिमान बलवान स्वस्थ एवं दीर्घ जीवी होने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तत्पश्चात उस बालक को माँ के द्वारा क्या होता है स्तनपान भी करवाया जाता है। ये इस संस्कार में किया जाता है या इस संस्कार का मेन उद्देश्य यहाँ पर ये है। ठीक, तो इतना डिटेल आपको नहीं लिखना है, आपको ये देखना है कि भाई अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो इनमें से कोई 2 पॉइंट उठाकर आपको रख देने हैं जो क्या कर सकें उस बात को कंप्लीट कर सके कि हाँ अच्छा ये जातकर्म होता है। ठीक, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के पीछे उद्देश्य है कि जब आप नोट्स के फॉर्म में इसको पढ़ रहे होंगे या पहली बार आप देख रहे होंगे तो चीज़ें आपको ठीक तरीके से समझ में आए, इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। आपके पास नंबर 5 में आता है नामकरण संस्कार। शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार जो होता है वो नामकरण को माना जाता है। देखो इसके पहले हमने बात करा कि भाई जात कर्म पहला होता है, बट उसको यहाँ पर नहीं माना गया है। तो आप बताओगे कि शिशु के जन्म के बाद पहला संस्कार किसको माना गया है, तो आप क्या बताओगे नामकरण को। ठीक, वैसे तो जन्म के तुरंत बाद क्या होता है जातकर्म संस्कार का विधान है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में जातकर्म संस्कार व्यवहार में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए पहला संस्कार किसे माना जाता है नामकरण को। ठीक है, तो अपनी पद्धति में उसके तत्व को भी नामकरण के साथ ही सम्माहित कर लिया जाता है। सिंपल सी बात है कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या होगा, तो जो बालक है उसका नामकरण किया जा रहा होगा, है ना। तो इस संस्कार के माध्यम से क्या होता है शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है या उसका लाभ पहुँचाने का यहाँ पर क्या होता है प्रयास किया जाता है। इसी में हम देखें तो नंबर 6 पर आता है निष्क्रमण संस्कार। ठीक, निष्क्रमण का अभिप्राय या शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो इस संस्कार में शिशु को पहली बार सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाने का विधान है। इस संस्कार के पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी और विनम्र बनाना इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, और उस दिन देवी देवताओं के दर्शन और उससे शिशु के दीर्घायु या यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। ठीक, जन्म के 4थे माह में इस संस्कार का विधान बताया गया है। ठीक, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब होता है कि शिशु जब पेय पदार्थ है दूध है इसके अलावा जब शिशु को अन्न देना स्टार्ट किया जाता है या अन्न देना शुरू किया जाता है तो उस समय ये संस्कार किया जाता है और इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। और इसमें यह बताया जाता है कि बालक के दांत निकलने पर उसे पेय पदार्थ के अलावा अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, ठीक है, सो उसी के लिए ये संस्कार यहाँ पर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है नंबर 8 पर चूर्णाकरण संस्कार या इसी को मुंडन संस्कार या शिखा संस्कार भी कहा जाता है। ठीक,
तो हिंदू धर्म संस्कारों में आप अगर बात करेंगे चूर्णाकरण या मुंडन संस्कार, या इसको तो अष्टम नंबर पर इसको माना गया है। हो सकता है कि एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आप इसको देख पाएँ, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कारों में अष्टम संस्कार इनमें से कौन सा है, तो हो सकता है 4 नाम लिखे हों। तो इस तरीके से एमसीक्यू आप सोच सकते हैं कि हाँ बन सकते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, बच्चे के सिर के बालों को पहली बार उतारा जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में यह रिवाज है कि मुंडन जो है वो बालक की आयु 1 वर्ष पूरे होने पर हो जाए, ठीक है, या 2 वर्ष पूरे होने पर हो जाए, या इसके अलावा भी कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं या अलग अलग लोगों का यहाँ पर सिस्टम है कि कुछ 3 साल या उसके बाद भी इसको करवाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं या लिख सकते हैं अगर इनके ही आता है तो। इसके बाद आता है कर्णवेद संस्कार। तो आप बता सकते हैं कि बालक की शारीरिक व्याधि से या व्याधियों से रक्षा करना इस संस्कार का उद्देश्य होता है, इस संस्कार का मकसद होता है। कान जो है वो हमारे क्या है, श्रवण द्वार है, ठीक है, तथा कर्णवेदन से व्याधियाँ दूर होती हैं, ठीक है, या ये कहा जाता है कि इससे सुनने की शक्ति या श्रवण शक्ति भी तेज होती है या बढ़ जाती है, और व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल हो जाता है या नियंत्रण हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक। नंबर 10 हम अगर बात करें या 10th नंबर पर बात करें तो विद्यारंभ संस्कार। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब शिशु की आयु शिक्षा ग्रहण करने की हो जाएगी, ठीक है, या उसके योग्य जब हो जाएगा तो उसका विद्यारंभ संस्कार यहाँ पर कराया जाएगा, और इस समारोह के जरिए बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं दूसरी तरफ कि अभिभावकों, ठीक है, मतलब माता पिता और शिक्षकों को भी उनके दायित्व के बारे में जागरूक कराया जाता है। उनके दायित्व के प्रति जागरूक करवाना इस संस्कार का क्या होता है, उद्देश्य होता है, जिसको हम विद्यारंभ संस्कार कहेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 11 पर उपनयन संस्कार, ठीक। तो उपनयन संस्कार का आप मतलब बताएंगे कि इसको यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार कहा जाता है। इसी का एक नाम क्या है, यज्ञोपवीत, ठीक है। इसमें जनेऊ पहनाया जाता है और मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी यहाँ पर करवाया जाता है, जो इसी के क्या है, अंग है, ठीक। पवीत क्या होता है, तो आप बताएंगे कि यज्ञोपवीत सूत से बना एक पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहनता है, ठीक। सो ये आपको पता होना चाहिए कि उपनयन संस्कार क्या होता है और उसमें किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है वेदारंभ संस्कार। तो यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित होता है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन काल में ही ये संस्कार मनुष्य की जीवन में क्या होता था, विशेष महत्व रखता था। प्राचीन काल में आपने देखा है कि वेदों की शिक्षा ही सर्वोपरि मानी गई है, या हमने वैदिक काल में पढ़ा भी है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता थी या सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, वेदों की शिक्षा थी, है ना, कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्व है, और वेदों की शिक्षा वहाँ पर मौखिक रूप से दी जाती थी, ठीक। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एक विशिष्ट ज्ञान से परिचय होने के लिए या योग्य आचार्यों के पास क्या होता था, भेजा जाता था, और वेदारंभ जिसको संस्कार हम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है नंबर 13 या नंबर 13। तो इसमें आता है आपका केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आचार्य के सम्मुख यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है, ठीक। इसके बाद आता है नंबर 14 पर समापवर्तन संस्कार, ठीक। तो इसमें क्या होता है, तो गुरुकुल से विदाई लेने के पूर्व शिष्य का समापवर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, ठीक। हमने देखा भी कि इसके पहले समावर्तन के पहले क्या होगा, केशांत संस्कार होगा, ठीक है, और केशांत संस्कार के बाद क्या होगा, समावर्तन संस्कार होगा, ठीक है। उसे फिर से स्नान वगैरह कराया जाता है, स्नान, ठीक है, समापवर्तक संस्कार के तहत होता है। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड सेकंड लास्ट आपका है यहाँ पर विवाह संस्कार, ठीक। तो हिंदू धर्म में परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार करवाया जाता है, ठीक है, जो 15 नंबर पर या 15 नंबर पर आता है, ठीक। फिर क्या होता है विवाह संस्कार के बाद आप क्या बताओगे, तो लास्ट जो होता है वो क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसमें पहली स्टेज क्या होती है, तो आप बताओगे कि विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति क्या होता है, ठीक है, तो अपने दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर कदम रखता है, ठीक है, और अपना जो गृहस्थ जीवन है वो जीवन जीता है, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम अवस्था होती है व्यक्ति की जीवन की, उसी में व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके पश्चात जो संस्कार होता है वो अंतिम, उसे हम क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पर कहते हैं, ठीक। तो हिंदुओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को रीति रिवाजों से या रीति से चिता में जलाए जाने की प्रक्रिया को ही अंत्येष्टि क्रिया या अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है, ठीक है। और हिंदू मान्यता के अनुसार यह 16 संस्कारों में से क्या है, एक है, ठीक। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक तरीके से चीज़ों को यहाँ पर समझ पाए होंगे, ठीक है, साथ क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो या उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम वैदिक
काल को पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल पढ़ा, ठीक। उसी सीरीज में हमने वैदिक साहित्य को भी देखा, ठीक है। आगे का जो समय है उसको सूत्रकाल कहा जाता है और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सूत्रकाल क्या होता है। तो सूत्रकाल में ये होने वाली चीज़ें हैं या उसमें जिन चीज़ों का उल्लेख है तो उनको पढ़ना भी हमारा यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि भाई हम उन चीज़ों को पढ़ें। और क्वेश्चन भी देखे गए, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं आया। तो संस्कार हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई संस्कार आपसे पूछा गया है, तो अब संस्कार पूछा गया है तो हो सकता है कि भाई इन 3 आश्रम व्यवस्था है, ठीक है ना। या अगर हम बात करें पंचयज्ञ है, पुरुषार्थ है, ठीक है, विवाह के प्रकार है, तो इनको पढ़ना भी हमारा कर्तव्य यहाँ पर बनता है और इनको पढ़ना जरूरी है।